गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बैठ जाइए प्लीज। सिट डाउन। मिलॉर्ड, ये क्या है? आई मीन आप ये क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज चंदा रानी जी, एक्सरसाइज। मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलॉर्ड, अगर समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल भी लें तो समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मिलॉर्ड। विभूति, एक दिन पूरा समुद्र खाली नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी जज प्रेम कपूर नहीं। 1 महीने के अंदर 6 पैक एब्स हो जाएंगे मेरे। That's the spirit, मिलॉर्ड, that's the spirit। और आप भी किसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं? कुछ लोगों को तो आदत होती है अपनी इज्जत उतारने की। I know चंदा रानी जी। और कुछ लोगों को दूसरों को चने के झाड़ पे चढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ए विभूति, एक बार तुझे खजूर के झाड़ पर चढ़ा दूंगा और नीचे से सीढ़ी हटा दूंगा, फिर डॉबरमैन कुत्ते छोड़ दूंगा, फिर उतर के बताना। मिलॉर्ड, आज का केस लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। तुझसे नहीं उठेगा, रहने दे। यस। आज का केस कुमार भोपाली ने बिजली पर यह केस दायर किया है कि बिजली ने उनके नाक में दम कर रखा है। रात को आती है तो सुबह चली जाती है, सुबह आती है तो दोपहर को चली जाती है, दोपहर को आती है तो रात को चली जाती है। अरे यार, ये क्या आना जाना लगा रखा है बिजली? ये अजीब सा केस है। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मिलॉर्ड, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? हम बैठे हैं ना यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मिलॉर्ड, बिजली का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, कुमार भोपाली का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर कुमार भोपाली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। कुमार भोपाली हाजिर हो। मैं कसम खा रही हूं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ बोलूं तो अम्मी मरे। थैंक यू। झूठ तू बोले और सजा तेरी अम्मी को मिले, ऐसा क्यों भाई? अम्मी तो है ही नहीं। ओ तेरी, हम भी तो यही चाहते हैं कि झूठ मैं बोलूं और विभूति फंसे। विभूति तो है। कंटिन्यू विभूति, कंटिन्यू। तो मिस्टर कुमार भोपाली, ये बताइए अदालत को तफसील से सब कुछ कि आपकी परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वही बता रही हूं जनाब, इस बिजली ने हमारा जीना मुश्किल करके रख दिया है। अरे इसके नाटकों से हम इतने परेशान हो गए हैं कि इसकी वजह से हमारी बीवी हमसे हवा लेने लगी है। हमारी शादी की पहली रात को, यानी कि सुहाग रात को, ये आई कसम से, और ये सी हल्लू हल्लू हम अपनी बीवी का घूंघट उठा रहे थे, ये चली गई। पूरी रात नहीं आई, कब बखत की मारी। अच्छी बात है ना, चली गई। नहीं तो क्या उसकी मौजूदगी में तुम सुहाग रात मनाते? मिलॉर्ड, बिजली कोई इंसान नहीं है। He's talking about electricity। बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ये। ओहो, तुम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो? और मैं तो खामखा किसी बिजली नाम की औरत के कैरेक्टर पे शक कर रहा था। क्योंकि आप स्टूपिड हैं। नहीं, लेकिन है, ये बिजली ऐसी ही है। उसने मेरे नाक में भी दम कर रखा है। जब भी बीवी से चोरी छुपे अपने कंप्यूटर पे चैटिंग करने के लिए बैठता हूं ना, तो अचानक चली जाती है, और जब वापस आती तो वो चैटिंग वाली गायब हो जाती है। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, दिल तो करता है कि ऐसा चमाट मारूं। चली गई। मिलॉर्ड, ये क्या कर दिया आपने? बिजली यही मौजूद थी कोर्ट में। अब आपने उसके बारे में ऐसी वैसी बात बोल दी तो वो नाराज हो गई, हर्ट हो गई और चली गई यहाँ से। अब जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे ना, वो वापस नहीं आएगी। आई एम वेरी सॉरी। बिजली जी, आई एम वेरी सॉरी। आप जहाँ भी है वापस आ जाइए। आप कहें तो मैं कान पकड़ूंगा, आप कहें तो कुछ भी करूंगा। प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज। आ गई, थैंक गॉड आ गई। हम हैं बिजली। हाँ तो
क्या कह रहे थे आप जज साहब? मैं सॉरी कहना चाहता था बिजली जी, मैं सॉरी कहना चाहता था, बस आपसे माफी मांगना चाहता था कि अनाप शनाप भूल गया और आप चली गई। आप मेहरबानी करके कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिएगा। वैसे कहना पड़ेगा आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और जब कोई छूता है ना तो करंट भी मारते हैं हम। कोई नहीं छुएगा आपको बिजली जी, कोई नहीं छुएगा, किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। अब विभूति क्या देख रहा है, क्या शुरू कर। मिलॉर्ड, इसकी वजह से मेरे क्लाइंट की जिंदगी में भूचाल आ गया है। इसने मेरे क्लाइंट की जिंदगी तहस नहस कर दी है, बर्बाद कर दी है मिलॉर्ड। या हुजूर, ये सही फरमा रही है। ये कमबख्त मारी ऐसे मौके पे जाती है, ऐसे मौके पे जाती है कि आप सिर्फ पीटने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, किन किन मौकों पर आपने अपना सर पीटा है? जनाब, मैं अपनी बिल्डिंग के 12वीं मंजिल पे रहता हूं और जब मैं शाम को अपने ऑफिस से लौट के आता हूं और जैसे ही मैं लिफ्ट का दरवाजा खोलता हूं, ये कमबख्त मारी चली जाती है। फिर मैं थका हारा हांफते हांफते सीढ़ियों से जब 12 मंजिल चढ़ता हूं, ये आ जाती ईमान से। मिलॉर्ड, और तो और सचिन तेंदुलकर के 1 से 99 रन तक तो बराबर रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी सेंचुरी कंप्लीट होने वाली होती है, चली जाती। और तो और जनाब, जब भी कोई रोमांटिक फिल्म आ रही होती है, हीरो हीरोइन कमरे में अकेले होते हैं और हीरो उठ करके कमरे का दरवाजा बंद कर रिया होता है और करके वापस आ रिया होता है, ये कमबख्त मारी चली जाती है। और मिलॉर्ड, इसने किसी फेस्टिवल में नहाने की कसम खा रखी है। होली, दिवाली, ईद, ये मोहतरमा आती ही नहीं है। मिलॉर्ड, मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि इस बिजली को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। हाँ ठीक है, तू अकेला नहीं है यहाँ पे। That's all। चंदा रानी जी, ये चुप्पी सी क्यों लगा रखी है? प्लीज कुछ बोलिए ना। मिलोट, वो क्या है ना कि सुबह जल्दी जल्दी में आई ना तो नाश्ता नहीं किया मैंने, तो अब भूख सी लगाई है। क्या बात कर रहे हो, नाश्ता नहीं खाया आपने? ए, डब्बा निकालो। मैं डब्बा नहीं लाया। अच्छा, तेरा क्या है, तू भी नहीं लाया? गोलू, तेरे को बताओ क्या? नहीं बेटा, रहने दे। दूध जलेबी मंगवाऊं आपके लिए? मिलोड, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन क्या है ना कि इस वक्त मेरा स्वीट नहीं, नाश्ता खाने का मन कर रहा है। मैं अपने साथ अपना टिफिन लेकर आई हूँ मिलोड। ऑलराइट, ये अदालत 2 घंटे के लिए मुल्तकी की जाती है। मुल्तवी? कमाल है ये बिजली भी। मैं इसकी वकील हूँ और मेरे साथ धोखा कर रही है, बताओ। अब बिजली की वकील होके बिजली के बगैर मुझे नाश्ता करना पड़ रहा है अंधेरे में। बिजली, आ गई तुम? कहाँ गई थी? पड़ोस के मोहल्ले में हाजिरी देने गई थी। 3 दिन से वहां जा नहीं पाई तो कमबख्त सबके सब गालियां देने लगे मुझे। तो मुझे लगा 5 मिनट हो आऊं, इसलिए वहां जाके पंखे वंखे हिलाई। 5 मिनट है? तो अब नेक्स्ट टाइम कब जाओगी वहां? अब तो अगले हफ्ते ही जाना होगा वहां। What? अगले हफ्ते? चंदा रानी जी, सर, आप? हाय, हाउ आर यू? सर, गुड। हाय बिजली, हाउ आर यू? सर, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इसने जबरदस्त शॉक मारा। आपकी क्लाइंट तो वाकई करंट मारती है चंदा रानी जी। बिजली है हम, बिजली तो करंट ही मारेंगे ना, फूल तो नहीं बरसाएंगे। अरे लेकिन आदमी को देखकर तो करंट मारना चाहिए कि नहीं? हम जज हैं, आपने जज को भी करंट मार दिया। आप में फीलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारी सारी फीलिंग्स करंट ही है। जब हम खुश होते हैं तो करंट मारते हैं, दुखी होते हैं तो करंट मारते हैं, और अगर कहीं गुस्सा हो जाए ना तो डबल करंट मारते हैं। तीनों सिचुएशन में नुकसान तो सामने वाले का ही होता है ना। सर, वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? भूल गया किस लिए आया था।
तुम्हारी क्लाइंट ने इतना जबरदस्त करंट मारा है कि मैं भूल ही गया मैं यहाँ किस लिए आया था। एक बार करंट और मार दे, शायद याद आ जाए। कसम खाई है। ये चंदा कानून है। मिलॉर्ड, सब लोग आ गए। आ गए आ गए आ गए। ऊपर के 2 आ गए, 4 बाकी है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपनी क्लाइंट बिजली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। बिजली हाजिर हो। कसम खाई है। बचाओ गोलू को, बचाओ बचाओ। विभूति नारायण जी, आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे देख रहे हैं? आइए गोलू को बचाइए। कम ऑन, बी अ मैन विभूति। गोलू, मैं आ रहा हूं गोलू। गोलू हट जा बेटा, हट जा। विभूति बोलने चिपका रहे, हट जा बेटा, हट जा। बिजली, बिजली अपना हाथ हटा लो। अरे बिजली, अगर ये दोनों मर गए तो तुम पे एक और केस हो जाएगा। बिजली हाथ हटा लो। मिलॉर्ड, इन्होंने शॉक जानबूझकर लगवाया मुझे। एंड दिस इज नॉट फेयर। I'll make you pay for this. विभूति के अलावा इस बिजली को कोई नहीं छुएगा। ये जबरदस्त करंट मारती है। चंदा रानी जी प्लीज गो अहेड, लेकिन दूर से। यस मिलॉर्ड। बिजली, तुम पर इल्जाम है कि तुमने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जब जी चाहे आती हो, जब जी चाहे चली जाती हो, और खास मौकों पर तो बिल्कुल भी नहीं आती हो। ऐसा कहना है ये कुमार भोपाली जी का। अरे ये तो गलत इल्जाम लगा रहा है हम पर। बल्कि इस कमबख्त की शादी तो हमारी वजह से हुई थी। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार ये लिफ्ट में एक लड़की के साथ थे और मैं उस बिल्डिंग से 3 दिन के लिए चली गई। और जब वापस आई जज साहब तो बाहर निकलते ही इन्होंने उसी लड़की के साथ शादी कर ली। पूछिए पूछिए। ओ तेरी, 3 दिन तक लिफ्ट में अकेले बंद हो तो। सुना आपने मिलॉर्ड, सुना आपने कैसे अच्छे अच्छे काम करती है मेरी क्लाइंट बिजली, लोगों की शादी तक करवाती है। लेकिन ये एहसान फरामोश जिसने शादी करवाई उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट बिजली बेचारी अकेली जान है, कहां कहां जाएगी? कितनी सारी जगह होती है जहां इसे जाना होता है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये वीआईपी इलाकों में 24 घंटे रहती, कभी नहीं जाती। और गरीबों के मोहल्ले से एक बार चली जाती है तो फिर हफ्तों हफ्तों लौट के नहीं आती मिलॉर्ड। ये भी बात सही है बिजली जी। हाँ, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपने मंत्रियों से क्यों नहीं पूछते? अरे जिस तार से गुजरकर हम गरीबों के मोहल्ले तक जाते हैं, आपके मंत्री उसी तार को काट देते हैं और फिर कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त ही जोड़ेंगे। पर हम क्या करें? तो आप नेताओं को करंट क्यों नहीं मारते? उन्हें करंट मारो तो जाने। अरे बहुत बार कोशिश की है, लेकिन उनकी चमड़ी पर कोई असर ही नहीं होता। शी इज राइट। बहुत सुना आपने मिलॉर्ड, इन नेताओं की वजह से बिजली को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन मेरी क्लाइंट को जरूर मिसयूज किया जाता है। लोग रात रात भर टीवी ऑन छोड़कर सो जाते हैं।
घर में कोई हो चाहे ना हो, लेकिन पंखा एसी ऑन है, चले जा रहा है। बताइए। ये बात भी बहुत सही है आपकी। मिलॉर्ड, आप ही बताइए, आप चोरी छुपे किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? विभूति, क्या बोल रहे हो यार? सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। मिलॉर्ड, आप खामखा इमोशनल हो जाते हैं। मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा था। अच्छा ठीक है, मान लिया। फिर सपोज आप एक लड़की के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, लड़की हो रही है या नहीं हो रही, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और आप उसकी आंखों में झांक रहे हैं, आप उसके करीब जा रहे हैं और करीब जा रहे हैं और करीब जा रहे हैं। अचानक बिजली चली जाती है। सोचिए कैसा लगेगा आपको? सच पूछो तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जो मुझे छुपकर देख रहा है उसे बहुत बुरा लगेगा। यस। जज साहब, और सुनिए, उस दिन बैंड स्टैंड पर ना अंधेरा था। ठीक है, हमें और जगह भी जाना होता है। उस शाम हम सीलिंग पर गए थे कुछ वक्त के लिए, लेकिन जब अचानक लौटे तो बैंड स्टैंड का माहौल देखकर हमें तो शर्म ही आ गई। और हमारे आते ही वहां के सारे लड़के लड़कियां इस तरह अलग हुए जैसे उन्हें करंट लग गया हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, उन सब ने मिलकर हमें गाली दी कि ये कमबख्त बिजली को अभी ही आना था। अब आप ही बताएं, आखिर हम कब आएं और कब जाएं? मिलॉर्ड, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्यार में खोए हों और अचानक बिजली आ जाए तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना मिलॉर्ड। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा मिलॉर्ड। जब अंधेरे में किया जाने वाला पाप उजाले में उजागर होने लगे तो डेफिनेटली बुरा लगेगा। मिलॉर्ड, चंदा रानी प्यार को पाप कह रही हैं। भाई चंदा रानी जी, प्यार को पाप नहीं कहते, प्यार प्यार होता है, पाप नहीं। मिलॉर्ड, ये प्यार के माने क्या जाने, इन्होंने कभी किसी से कभी प्यार किया ही नहीं। क्या चंदा रानी जी, आज तक आपने किसी से प्यार नहीं किया? चंदा रानी जी, आज तक आपने किसी से प्यार नहीं किया? नहीं किया मिलॉर्ड। चलो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप प्यार करने लग जाएं। वैसे बिजली जी, आपने कभी किसी के साथ प्यार किया है क्या? जी हाँ, हमारा करंट अफेयर तो चलता ही रहता है। वैसे आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? शौक। शौक? अरे हाँ, बिजली को छुआ तो शौक। मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। मिलॉर्ड, लब बोलो आप ये है कि मेरी क्लाइंट के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसे मिसयूज किया जा रहा है। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से गुजारिश है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसे न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल चंदा रानी जी, बिजली को न्याय मिलेगा और आज ही मिलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे देश के लोग बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, उसका मिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से बिजली हर इलाके में पहुंच नहीं पाती। इसलिए अदालत की देशवासियों से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके बिजली का सही इस्तेमाल करें ताकि ये दूर दूर तक गांव में पहुंच पाए और हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे भारत देश को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। कोर्ट इज अडजर्न्ड। मिलॉर्ड, आपके डंबल थर्मोकोल के थे। थैंक यू चंदा रानी जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इंसाफ दिला दिया। अरे इंसाफ दिलाना ही था बिजली, वरना पूरे देश में अंधेरा छा जाता। चलो, उम्मीद है कि देश की जनता भी तुम्हारे साथ इंसाफ करे। कंग्रेचुलेशंस चंदा रानी जी, मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आज आप मेरी जीत पर बड़े खुश हो रहे हैं? हमारा मतलब तो बिजली से है ना, भोपाली से क्या मतलब है हमारा? राइट। That's right. और अगर ऐसी बात है
तो आपको बिजली को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, बनता है। व्हाई नॉट? मुबारक हो।